भाई अजीब सी सिचुएशन बन गई है। हुआ यह है कि फरवरी के महीने में अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिकन लॉ के हिसाब से भारत ने 3 टैंकर ईरान के पकड़ लिए थे अमेरिका को खुश करने के लिए। मोदी सरकार अक्सर ऐसा करती आई है। अब आज मोदी सरकार को ईरान ने कहा है कि हमारे वो तीनों टैंकर छोड़ दो, जो अमेरिका को खुश करने के लिए आपने हमारे टैंकर पकड़े थे 3, उसे आप छोड़ दो। इतना ही नहीं, अब ईरान ने भारत से कहा है कि आप हमें मेडिकल सप्लाई दो, मेडिकल में दवाइयों में आप हमें मदद करो, सप्लाई दो। अब यहाँ मोदी सरकार कहाँ फंसी? मोदी सरकार यहाँ फंसी कि जहाँ जो ये अमेरिका की तरफ खड़े थे, अमेरिका की साइड, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा सरक के ईरान की तरफ आना पड़ा ताकि ईरान तेल आने दे। और ईरान ने भी पूरा फ़ायदा उठाया कि देखा कि अच्छा अभी लाइन पे आ रहे हैं, तो अपने टैंकर भी छोड़ने को कह दिए और उनसे ये भी कह दिया कि भैया दवाइयाँ दो हमें। अब अगर मोदी सरकार मना कर दे तो भैया और भी टैंकर हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने हैं, फंस जाएंगे। और हमने मना कर दिया, मोदी सरकार ने ज़रा सी आनाकानी कर दी या ईरान की बात नहीं मानी, तो ईरान हमें दुश्मन की साइड मानेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत भारत को होगी। अब इस खबर के बाद अंडुए काफ़ी परेशान हैं। मैं तो कह रहा हूँ अंधभक्तों, एक बार अब ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करके दिखाई दो, सड़क पे उतरकर सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ जहर उगलो तुम, और उसके बाद जो मोदी सरकार पिछवाड़े में हाथ डाल के तुम्हें मोर बनाएगी। अंधभक्त अपने पापा के हाथों से खुद पिटेंगे। ईरान के ऑफिशियल ने बताया है कि हमने अब तक 700 बैलिस्टिक मिसाइल और 3600 ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर दागे हैं। भाई जिस तरह की हालत अमेरिका की हुई है, अल्लाह ऐसी हालत किसी की न करे। भाई इतना जलील हो रहा है अमेरिका कि आप सोच नहीं सकते। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर हमसे चाह रहा है, लेकिन अपने ही दुश्मनों से, जो जिनसे कल तक उनकी बातचीत खराब थी, उनसे वो मदद मांग रहा है। उनसे वो कह रहा है कि हमारी मदद करो। क्या ही बुरी कंडीशन में अमेरिका फंस गया है, सुनिए। و امروز بعد از تقریبا 15 روز که از جنگ گذشته برای امنیت تنگه هرمز متوسل میشن به کسانی که تا دیروز دشمن حساب میکردن. از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون برای اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه، که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه 24 घंटे पहले मैंने ही बता दिया था, लेकिन IRGC ने दोबारा वार्न किया है कि इलाके में अमेरिकी कंपनियों से आम लोग दूर हो जाएं, क्योंकि हम कुछ ही देर में उन पर हमला करने वाले हैं। हजरात, उधर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऐलान किया है कि हम दुनिया में तेल की कमी ना हो, इसलिए रिजर्व से और तेल रिलीज करने की तैयारी में है। उधर ईरान लगातार दे दनादन अंधभक्तों के बाप को, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अंधभक्तों की हरकतें ईरान ने सोशल मीडिया पर देख ली हैं। अब अंधभक्तों के फाफा को, फादरलैंड को इतनी बुरी तरह से ईरान पेल रहा है कि लगातार इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। देखिए, لازم يتبتسل تلاقي خطيخوت واف يزيروت يمنع Se vuole filarsi il tele. अब जानिए बड़ा अपडेट, एक और बड़ा अपडेट। ईरान की मिसाइल नेतन्याहू के ऑफिस के पास में गिरी है और एक मिसाइल ईरान की इजराइल के पार्लियामेंट के करीब गिरी है। समझ रहे हो? तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं और दनादन मिसाइलें इजराइल के अंदर गिर रही हैं। तेल अवीव की तस्वीर तो ऐसी है, लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं। इजराइल इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीर ऐसी है कि आप हिल जाएंगे। ये गाजा नहीं है, ये तेल अवीव है।
जहां ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और जिसने तबाही ऐसी मचाई है कि इजराइल को वो तबाही छुपानी पड़ रही है। वहीं ईरान ने ऐलान किया है हमने 5 से 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका लिंक मोसाद से था। दोस्तों, एक इजराइल का ही पत्रकार है, इजरायली यहूदी है, वो ईरान की मिसाइलों को कवर कर रहा है। जहां ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, इजरायली पत्रकार, तस्वीर देखिए, उनको रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो उस इजरायली पत्रकार को इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान ने जो हमारा नुकसान किया है और जो ईरान की मिसाइलें हैं उनको कवर करना बंद करो, इससे हमारी हार हो रही है, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हजरात, सुबह भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगी थी हमले के बाद, और फिर रात होते होते भारतीय वक्त के हिसाब से रात हो गई अब। ठीक, तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोबारा से ईरान का हमला हुआ और आग, उफ, अल्लाह अकबर। देखिए, तुर्की नेटो का पार्ट है और इस वक्त नेटो तुर्की के अंदर अपने डिफेंस सिस्टम बड़े बड़े मात्रा में तैनात कर रहा है। ईरान के हैकर ग्रुप ने जानकारी दी कि हमने इजराइल की एक कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर, उसका 12 पेटाबाइट डेटा डिलीट कर दिया। हमारी सोच से भी ज्यादा डेटा डिलीट कर दिया। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका इजराइल के हमलों में 100 आम लोग मारे जा चुके हैं और कम से कम 200 बच्चों के कत्ल होने की आशंका है। ईरान के गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन देशों के लिए नहीं खुलेगा जो ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। نشده تنگه هرمز به دلیل شرایطی که برش تحمیل شده و ناامنی که آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کردند، عبور و مرور و تردد کشتی‌ها تحت شرایط خاصی صورت می‌گیره. حتما هیچ کشور ساحلی در چنین وضعیتی نمی‌تواند اجازه بدهد کشتی‌ها و شناورهای دشمن برای تقویت خودشون، برای اقدامات تجاوزکارانه علیه کشور ساحلی عبور و مرور عادی داشته باشند. هم آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم حامیان اونها قاعدتاً نباید بتوانند از تنگه هرمز. हजरात, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो है। एक टैंकर है जिसका नाम ही कराची है, पाकिस्तान का ये टैंकर है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके कराची पहुंचा है, पाकिस्तान पहुंचा है और ईरान ने परमिशन दी थी। मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपना मिलिट्री हेड और मिलिट्री एडवाइजर चुन लिया है, जिनका नाम है मोहसिन रजाई। चेहरा पहचान लीजिए, ये आपके सुप्रीम लीडर के, फौज के, जो सारा फौज का काम धाम देखेंगे मुश्तबा खामनाई के लिए, वो ये देखेंगे। ठीक है, जो कि मुश्तबा खामनाई के फौज के ये लीडर हैं। फौज का सारा आदेश जो मुश्तबा खामनाई देंगे, यही कोऑर्डिनेट करेंगे मुश्तबा खामनाई से। अली लरीजानी का मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए 6 पॉइंट में पैगाम है। उन्होंने अपनी बात मुसलमानों के आगे रख दी है, तो आप अगर मुसलमान हैं तो सुन लीजिए। अली लरीजानी ने पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जवाब देंगे, आगे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि ईरान ने दुश्मनों को संकट में डाल दिया है, दुविधा में डाल दिया है, उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी, उन्होंने बात बोल दी। उन्होंने कहा कि तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों को अपनी सही साइड चुननी होगी। भैया अपना क्लियर कर लो, आप किसकी साइड हो। उन्होंने आगे ये कहा कि हम अरब के खिलाफ नहीं हैं, ना हम अरब पर राज करना चाहते हैं, हम यूनिटी चाहते हैं और यूनिटी से ही हम कामयाब हो सकते हैं और सिक्योरिटी की गारंटी यूनिटी से ही आती है। आप सोच सकते हैं, जो ईरान अरबों को एक हाथ से पीट कर लाल कर सकता है, वो जीतने के बाद भी यूनिटी की बात कर रहा है और हक का रास्ता दिखा रहा है अरब को कि सब एक हो जाओ, अमेरिका को किनारे कर दो, मुसलमानों में यूनिटी लेके आओ। लेकिन अल्लाह तौबा बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने ही
खामनाई को कत्ल करवाया, अमेरिका को उकसाया कि हमला करो। और आज की तारीख में, जो आज की तारीख है, मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर कई बार बात की और प्रेशर किया कि ईरान पर हमला जारी रखो। यह है भाई अरब, और अरब का बिन सलमान। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे कहा है कि कई हफ्ते लंबी जंग की तैयारी करो, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछा रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर खैबर शिकन मिसाइल दागी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसका वीडियो जारी किया ईरान ने। ये देखिए, एक वक्त वो था जब हैदर की तलवार से यहूदियों की गर्दनें उड़ती थीं, जब खैबर का दर उखाड़ा था। ऐसे ही जब खैबर मिसाइल दागी है तो यकीन जानिए इजराइल के अंदर आज बड़ी तबाही मची है। वीडियो ईरान ने जारी की है। दूसरी तरफ ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ईरान छुपा नहीं रहा है, तस्वीर आपके सामने है। ईरान में जो लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके जनाजे में पूरा शहर और पूरा मुल्क उमड़ आया है। जिनके जनाजे की तस्वीर है, आपको बता दूं कि ये आम लोग हैं जो कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहीद हो गए हैं। दोस्तों, ऑयल के ऑफिशियल्स ने कहा है, जो तेल की कंपनियां चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तेल की कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने ट्रंप को वार्न करा है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ईरान की परमिशन के बाद आज एक और भारत का टैंकर भारत पहुंचा है, जिसकी परमिशन ईरान ने भारत के टैंकर को दी थी निकलने की। उधर मेरे दोस्तों, धोखे से अमेरिका ने जिन नौसैनिक को मारा था श्रीलंका का गरीब, उनके जनाजे पहुंच गए हैं ईरान। अल्लाह अकबर। यही अमेरिका इजराइल की हकीकत है, धोखे से वार करना, आम लोगों पर वार करना। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी यूं कहिए कि समुद्र का बादशाह ईरान है। ईरान की जो टेक्निक है वो इतनी खतरनाक साबित हुई है कि आप सोच नहीं सकते, दुश्मन नंगा हो गया है। अब अमेरिका कह रहा है, कल तक कह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, आओ और वहां से जाओ। ट्रंप ने सुअर ने कहा था। अब अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने बंद किया हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान के टैंकर लगातार निकल रहे हैं और हम उन्हें निकलने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा, ईरान के टैंकर अगर गुजर रहे हैं तो उससे दुनिया को तेल की कमी नहीं होगी। कम से कम जो है ईरान के तेल दुनिया तक पहुंचेंगे। यानी कल तक जो अमेरिका बैन कर रहा था ईरान को कि तेल नहीं बेचोगे और दुनिया को डरा रहा था कि ईरान से तेल नहीं लोगे, आज वो कह रहा है कि हम जाने दे रहे हैं ताकि दुनिया को तेल की कमी ना हो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे वाले से भी आगे निकलने। भाई, कुवैत ने कहा है 4 ड्रोन, सऊदी अरब ने कहा कि हमने 11 ड्रोन ईरान के मार गिराए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने बड़ा खुलासा किया है कि ये जो तेल के सेंटरों और ऑयल टैंकरों और ऑयल रिजर्व पर जो हमला हो रहा है, ये हमने हमला नहीं किया है, हमारे नाम से किसी और ने हमले किए हैं हम पर इल्जाम लगाने के लिए। भाई, चीन के खिलाफ अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जो डिस्ट्रॉयर थे, युद्धपोत थे, चीन के खिलाफ जो तैनात किए थे, उनको बुला लिया है और अब वो वहां से निकलकर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए अब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, जहाज आपको दिख रहा है, ठीक है। हमले हुए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, बड़े हमले हुए हैं। नुकसान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खतरनाक वाला हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने अपने ही लोगों को, प्रदर्शनकारियों को कत्ल किया, जिसके चलते हुए यूरोपीय यूनियन ने ये इल्जाम लगाकर ईरान पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप खतरे का खिलाड़ी बन रहा है, लेकिन पलट के नुकसान भी बहुत हो रहा है। अब ट्रंप ने कहा कि हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बख्श दिया है, हमने उनके इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक को बख्श दिया है। अगर हम यहां भी हमला कर देंगे तो ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ईरान ने पहले ही कहा है कि अगर तुमने गलत जगह हमले किए तो फिर वैसा ही हमला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथियों के ऊपर, पूरे इलाके में होगा। इराक में तस्वीर देख लीजिए। इराक के अंदर जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, अमेरिका अब उन पर भी बमबारी कर रहा है। उधर ईरान ने क्लियर किया है कि अमेरिका ने जो ये उड़ाई है बात कि ईरान कैलिफोर्निया पर हमला कर सकता है, ये फॉल फ्लैग है। हम ऐसा नहीं करने वाले, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है।
अमेरिका हाँ खुद हमला करके कैलिफोर्निया पर अपने लोगों पर हमला करके हम पर इल्जाम जरूर लगा सकता है। कुवैत के अखबार ने खुलासा किया है कि जब खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई अमेरिका के आतंकी हमलों में घायल हुए तो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ऐसा आदमी था जिसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया, और सिर्फ कांटेक्ट नहीं किया, गारंटी ली कि मैं इनकी सर्जरी करवाऊंगा और रूस पूरा इनका ख्याल रखेगा। स्पेशली उन्होंने यानी व्लादिमीर पुतिन ने अपना राष्ट्रपति का जहाज भेजा, स्पेशल एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर एम्बुलेंस की तमाम सेवाएं थी, अस्पताल की तमाम सेवाएं थी। घायल मुश्तबा खामनाई को पुतिन ने अपने जहाज से मॉस्को बुलाया और प्रेसिडेंटल पैलेस के अंदर जो अस्पताल है उसी के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे और अब मुश्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका सक्सेसफुली कामयाबी से ऑपरेशन करवाया, और इस वक्त वो रूस के अंदर प्रेसिडेंटल पैलेस के अंदर ही हैं। कुवैत के अखबार ने यह दावा किया। हजरात, इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।